प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि एक और सुबह परमेश्वर ने हम सबको दिखाई, हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। एक और संडे परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि मार्च महीने का आखिरी संडे हम देख रहे हैं। इसका मतलब 3 महीने परमेश्वर ने सही सलामत हमारे ऊपर से गुजारे हैं। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि एक नया महीना हमारे सामने खड़ा है अप्रैल का, और उसमें भी परमेश्वर हमें सही सलामत रखेगा, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान कार्य के लिए, इन आश्चर्य कर्मों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं। हमें सही सलामत रखा, जीवित रखा और अपने साथ रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं आपके सम्मुख एक नए संदेश को लेकर आया हूँ, और वो संदेश है कलवरी क्रूस से प्रभु यीशु मसीह का 5वां वचन, 5वीं वाणी, और वो वाणी है मैं प्यासा हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस सुंदर संदेश के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। प्रभु यीशु मसीह की 5वीं वाणी है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कही। और जो 4 वाणियाँ हम देख चुके हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा था। उसके बाद मरियम से कहा कि हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। ये प्रभु यीशु मसीह की चिंता थी। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा थी। आज का जो वचन है वो है मैं प्यासा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह की मांग है। और ये क्या मांग है, ये बहुत ही भेद की बात है। आज हम इसको जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचने पाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। ज़रूर बातचीत कीजिए और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजते रहिए, ताकि फ्राइडे को जब हम लाइव आते हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। वैसे हम प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जितने भी रिक्वेस्ट हमारे पास आते हैं हम उनको अपनी प्रार्थना में रखते हैं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माय लाइफ, उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी उस पर हम एक बाइबल प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तुमने दिखाई है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना। प्रभु मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। प्रभु जी मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गूढ़ भेद की बातें प्रभु आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग प्रभु जी आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर, और अपनी महिमा के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए शुरू करेंगे आज के इस अद्भुत संदेश को, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत संदेश है। हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री में उसके 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तब वहाँ पर इस बात का जिक्र है जो यीशु मसीह ने कही है। यूहन्ना की पत्री और उसका 19 अध्याय, और उसके मैं पढ़ूंगा 28 पद को। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही ऐसा वचन है कि इसमें जब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं प्यासा हूँ, ये वो शख्सियत है यीशु मसीह जिन्होंने एक स्त्री से कहा था कि मुझे पानी पिला। जब उस स्त्री ने कहा कि तू तो यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी और सामरियों में कोई भी तालमेल नहीं बैठता था, वो एक दूसरे के करीब भी नहीं आते थे, इसीलिए उस स्त्री ने कहा कि तू तो यहूदी है, फिर मुझसे पानी क्यों मांगता है। तब उस स्त्री से यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है,
तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह जीवन का जल होने के बावजूद कैसे प्यासे रह सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि मैं प्यासा हूँ? यहाँ पर इस बात का अर्थ ही कुछ और है। हम पहले उस वचन को देखेंगे जिसमें उस स्त्री से यीशु मसीह ने बातचीत की है। यूहन्ना की पत्री में ही है, 4 अध्याय और उसके 10 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहाँ लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यीशु मसीह खुद जीवन का जल है। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह सब कुछ है। वो सब कुछ होने के बावजूद कैसे प्यासा हो सकता है? पानी का, यहाँ पर पानी का जिक्र करूंगा मैं, क्योंकि जब कोई प्यासा होता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं प्यासा हूँ, वो ये कहता है कि मुझे पानी दे दो, मुझे पानी की प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दे दो। इस तरह से मांगा जाता है पानी। लेकिन यहाँ पर प्यास कहा गया है कि मैं प्यासा हूँ। देखिए, यीशु मसीह का भोजन, यीशु मसीह की प्यास, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यीशु मसीह के भोजन के विषय में भी हम देख सकते हैं। इसी में है 4 अध्याय में, यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 33 और 34 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है, ये यीशु मसीह का भोजन क्या है हम ये देख रहे हैं। ठीक है, 33 और 34 आयत यहाँ लिखा है, तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये यीशु मसीह का भोजन है, भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना और उसके कामों को पूरा करना। यहाँ लिखा है कि मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये भोजन है। तो फिर प्यास भी कुछ अलग ही होगी यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को हम जानेंगे आज कि यीशु मसीह की प्यास क्या थी। यीशु मसीह की प्यास क्या थी? आइए इसको हम देखेंगे विस्तार से। भजन संहिता में चलेंगे हम इसको जानने के लिए। उसका 42 अध्याय और पढ़ूंगा मैं उसका 2 पद। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। भजन संहिता और उसका 42 पद और उसका 42 अध्याय और उसका 2 पद। देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। वो कहते हैं कि मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये प्यास है यीशु मसीह की। ये क्या प्यास है, इसको मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए हैं वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। अगर उनको पानी की प्यास होती तो वो ये कहते कि मुझे पानी दो। यहाँ पर कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। वो क्या प्यास थी हम उसको देखते हैं। लिखा, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। और वो प्यास क्या थी? वो कहते हैं कि मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। कब जाऊंगा? क्योंकि यीशु मसीह जिस मिशन के तौर पर पृथ्वी पर आए थे, एक उद्धार की योजना को लेकर यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे, वो योजना कार्यान्वित हो चुकी थी, वो योजना पूरी हो चुकी थी। उसके समापन का समय था और उस समापन के समय पर यीशु मसीह को अब एक प्यास है कि हे पिता, मैंने तेरे काम को पूरा कर दिया है, मैंने तेरी इच्छा को पूरा कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जाकर तुझे अपना चेहरा दिखाऊं। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने बेटे को अमेरिका भेजा है और वहाँ पर कहा है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको जाकर ये लेटर तुम्हें पहुँचाना है। राष्ट्रपति से मिलना कोई आसान काम नहीं है। बहुत मशक्क़त करके बेटा इधर उधर दौड़ दाड़ के जान पहचान निकाल कर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, काफ़ी दिन वहाँ पर गुजारने के बाद वो जाकर वो लेटर या कोई भी सामान हो, लेटर ना हो, कोई भी सामान हो, वो जाकर जब वो वहाँ के राष्ट्रपति को जब दे देता है, तब उसके मन में एक इच्छा होती है कि मैं कब जाकर अपने पिता से कहूँ कि पिता, जो तूने मुझे काम दिया था वो काम मैंने पूरा कर दिया है। अब मुझ में वो प्यास है कि मैं जाकर अपने पिता को अपना चेहरा दिखाऊं कि जो कार्य तूने मुझे दिया था, जो बोझ तूने मुझे दिया था, जो मिशन तूने मुझे दिया था, वो मैंने पूरा कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए उस प्यास को दर्शा रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं कब जाकर अपने पिता को अपना मुंह दिखाऊं, कब जाकर मैं अपने पिता को अपना चेहरा दिखाऊं। जो मिशन, जो काम, जो एक
योजना परमेश्वर ने यीशु मसीह को दी थी वो पूरी हो चुकी थी। हालेलुया। उसका अंत यीशु मसीह की मृत्यु से था, वो हो चुका था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। और हम देखते हैं मत्ती की पत्री में, मत्ती 11 अध्याय के 28 पद में क्या लिखा है। वहाँ लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो विश्राम और आराम में बहुत फर्क है। यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम उसे कहते हैं कि थोड़ा सा काम किया फिर बैठ गए, थोड़ा सा काम किया फिर बैठ गए, आराम कर लिया, नहीं, ये आराम होता है। विश्राम उसे कहते हैं कि अपना काम पूरा समाप्त किया और उसके बाद विश्राम किया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की 6 दिन में। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। आराम नहीं किया, विश्राम किया। मतलब काम खत्म और वो सब खत्म करने के बाद अब विश्राम करो, आराम नहीं। आराम होता है थोड़ा सा काम करके थोड़ा आराम कर ले फिर कर लेंगे काम, नहीं, ये विश्राम। अब यीशु मसीह के विश्राम का समय था। यीशु मसीह चाहते थे कि मैं जाकर अपने पिता को अपना चेहरा दिखाऊं। आइए भजन संहिता 119 अध्याय को भी हम देखते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 131 पद, यहाँ पर देखें क्या लिखा है। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। हालेलुया। ये भजन संहिता में ऐसी बातें क्यों लिखी हैं? भजन संहिता 3 बातों को हमारे सामने लेकर आता है। पहली बात क्या है? शैतान की हार। दूसरी बात परमेश्वर की विजय। तीसरी बात यीशु मसीह की पीड़ा। आप पढ़ लीजिए भजन संहिता, यीशु मसीह की पीड़ा उसमें नजर आएगी। यहाँ पर लिखा है, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था कि मुझे और बता तेरी आज्ञा क्या है। गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं तो पसीना खून बनकर गिर रहा है, व्याकुल हो चुके हैं, क्योंकि वो एक मनुष्य के देह में थे। वो व्याकुल होकर कहते हैं कि हे पिता, अगर हो सके तो एक कटोरा मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरा, तब आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। जो परमेश्वर की आज्ञाएं पूरी करता है परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। हम देखते हैं फिर यीशु मसीह की दूसरी प्यास हम देखते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह की, मैंने इसका जो शीर्षक रखा है वो मांग है। यीशु मसीह की मांग, पहली मांग ये है कि मैं कब जाकर अपने परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाऊंगा। दूसरी मांग उसने अपने चेलों से की है, अपने लोगों से की है, अपने अनुयायियों से की है। आइए देखेंगे उसकी दूसरी प्यास क्या है। हम देखेंगे मत्ती की पत्री 28 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ूंगा मैं। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये प्यास भी थी यीशु मसीह की। पहली प्यास क्या थी? कि यीशु मसीह अपना मिशन पूरा करके परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाना चाहते थे। दूसरी प्यास ये कि जिन्हें यीशु मसीह पृथ्वी पर छोड़ कर जा रहे हैं वो आगे उस अधूरे काम को पूरा करें जो यीशु मसीह ने छोड़ा था। हम देखते हैं मरकुस की पत्री में 16 अध्याय और उसके 15 पद में भी यीशु मसीह ने कुछ कहा है। कहा है कि और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। ये प्यास थी यीशु मसीह की। यानी यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हैं वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। लोगों ने समझा वो पानी मांग रहा है और सरकंडे पर स्पंज लगाकर उसमें सिरका डालकर उनको चुसाया, लेकिन यीशु मसीह की प्यास ये प्यास नहीं थी। यीशु मसीह की प्यास थी कि जो मिशन परमेश्वर ने दिया था, जो काम परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था, वो काम पूरा हो चुका था। उद्धार का मार्ग तैयार हो चुका था। लोग जान चुके थे कि उद्धारकर्ता एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह।
मसीह। तब यीशु मसीह इस मिशन को पूरा करने के बाद कहते हैं, मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर अपने परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाऊं, अपना मुंह दिखाऊं, क्योंकि मैं लायक बेटा हूँ। मैंने वो काम कर दिखाया जिसका परमेश्वर ने मुझे बीड़ा दिया था, मैंने उसको पूरा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम भी प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करें। हम भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर का पालन करते हुए उन आज्ञाओं पर चलें और उसके लिए वो काम करें जो हमसे चाहता है। उसकी प्यास है ये कि हम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करें और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें, और जो बातें यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं वो हम लोगों को सिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। ये सुंदर वचन परमेश्वर की ओर से था, क्या कि मैं प्यासा हूँ। ये यीशु मसीह की मांग है। अगर वचन आपको समझ में आया है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग जान सकें कि यीशु मसीह की प्यास क्या थी। यदि आप में से किसी को भी ये वचन अपने चर्च में बोलने के लिए दिया गया है तो ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि यीशु मसीह की प्यास क्या थी। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, छठे वचन के साथ, और उस संदेश को मैं आपके सम्मुख लेकर आऊँगा जो है पूरा हुआ, यानी कि समापन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कलवरी क्रूस के ऊपर छठी वाणी उनकी पूरा हुआ, वो कल हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।